अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरी शॉर्ट्स। जहाज़ पे इंटरनेट बहुत ही लिमिटेड होता है और ना सिर्फ लिमिटेड होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। सो हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि मैं अपनी वीडियोस जहाज़ से अपलोड कर पा रहा हूँ? अगर हम एक्सपेंसिव को एक साइड पर रख भी दें तो जहाज़ का इंटरनेट इतना स्लो भी होता है कि इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स जो है वो इस इंटरनेट के ऊपर अपलोड नहीं की जा सकती। देन हाउ इज़ ऑल ऑफ दिस थिंग बीइंग डन? ये सब हो कैसे रहा है? आपने ये सवाल बार बार पूछा है और आज मैंने फैसला ये किया है कि आपको इस सवाल का जवाब आज वंस एंड फॉर ऑल में दे दूं, सो दैट यू गाइस एग्जैक्टली नो हाउ एम आई मैनेजिंग द थिंग्स व्हाइल ऑन शिप। और अगर हम थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को भी भूल जाएं कि जहाज़ में इंटरनेट एक्सपेंसिव भी है और स्लो भी है, तो वन मोर फैक्ट दैट रिमेन्स इज कि जहाज़ पे एज अ कैप्टन होते हुए आपके पास इतना टाइम होता नहीं है कि आप एक वीडियो को पहले शूट करें, फिर उसको एडिट करें, फिर उसको अपलोड करें। इट्स नॉट जस्ट पॉसिबल। एज अ फेयर एग्जाम्पल, इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:15, ऑलमोस्ट 5:15, एंड नाउ आई हैव गॉट टाइम कि मैं 10-15 मिनट के लिए अपनी ये जो कुछ भी मैंने बकवास करनी है यूट्यूब के ऊपर आके कर लूँ। तो आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं कि मेरे साथ बेसिकली मसला कोई एक दो नहीं है, मसले बहुत सारे हैं। इंटरनेट की स्पीड नहीं है, इंटरनेट है बहुत महंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। जस्ट टू पुट इट फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू कि मैं एग्जैक्टली अपना ये काम किस तरह से करता हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन सो दैट ऑल ऑफ यू नो दैट एग्जैक्टली हाउ दिस जॉब इज डन। अपने वीडियो मेकिंग के शुरू के दिनों में मैं स्क्रिप्ट लिखा करता था। वीडियो को बनाने में, एडिट करने में हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते तक लग जाया करते थे, एंड स्टिल द वीडियो वॉज एब्सोल्युटली हॉरेबल। तो मैंने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब आजकल जो वीडियोस आप जितनी भी देखते हैं उनमें से किसी का भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया होता, टाइम ही नहीं है इतना स्क्रिप्ट लिखने के लिए। आप में से कोई एक बंदा रिक्वेस्ट करता है यूट्यूब के ऊपर और मैं उस वीडियो को स्ट्रेट अवे बना देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले। ये वीडियोस पूरी की पूरी एक ही तसलसल में, एक ही कंटिन्यूटी में नहीं बनती हैं। आपको बेसिकली वीडियोस में जो डिफरेंट कट्स नजर आ रहे होते हैं ना, ये बेसिकली मास्किंग टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल की गई होती हैं ताकि ऐसे कट्स लगाए जाएं जिनका अंदाज़ा आपको ना हो। आपको ऐसा ना लगे कि यार मुख्तलिफ औकात में या तो वीडियो बनाई गई है या कई बार वीडियो को काटा गया है। सो ऑब्वियसली इस एक चीज़ का सहारा तो हमें लेना ही पड़ता है। सो एक ही वीडियो के इन तमाम क्लिप्स को रिकॉर्ड करने के बाद मैं इनको एक फोल्डर में जमा करता हूँ। इन तमाम के तमाम क्लिप्स को जमा करने का और इकट्ठा करने का बुनियादी आइडिया ये है कि मैं इनको इकट्ठा करके आगे भेज सकूँ। लेकिन इनको आगे भेजने से पहले मुझे एक काम और करना पड़ता है, वो ये कि चाहे मैं जो मर्जी इंटरनेट यूज़ करूं, इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स तो मोबाइल इंटरनेट से भी नहीं जा पाती, बिकॉज वी आर ऑन अ शिप। जहाज़ यूजुअली पोर्ट से दूर होता है और जब पोर्ट से दूर होता है तो आपके सिग्नल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं आती। कभी अच्छे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, कभी अच्छे सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं। इफ़ यू टॉक ऑफ द मोबाइल इंटरनेट, और जहाज़ के अपने इंटरनेट पर तो ये काम होना है ही नामुमकिन। सो आई हैव टू बेसिकली कंप्रेस दैम। तो ऐसे में एक सॉफ्टवेयर काम आता है, एंड द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज हैंडब्रेक। ऑसम सॉफ्टवेयर। इससे पहले मैं एप्पल कंप्रेसर यूज़ किया करता था, लेकिन आई थिंक कि ये एप्पल कंप्रेसर से ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के बाद मेरी वो जो 1 GB 1.5 GB की फ़ाइल होती है उसको मैं कंप्रेस करके और दबा के इस चीज़ में कामयाब हो जाता हूँ कि उसको 150 to 160 MB के आसपास ले आऊँ। क्वालिटी लॉस तो ज़रूर होती है, ऐसा नहीं होता कि क्वालिटी कम्प्लीटली प्रिजर्व होती है, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड कंप्रेशन एंड देन द फाइल्स आर एक्चुअली रेडी टू बी सेंट ओवर। अब बात आप अगली ये भी पूछ सकते हैं कि आप फाइल्स को सेंड करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन एडिटिंग तो आपने की नहीं। एंड यस, यू आर राइट, एडिटिंग तो मैंने वाकई नहीं की, क्योंकि मैं अब एडिटिंग नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं होता। एंड सेकेंडली, आई वॉन्ट माई थिंग्स टू बी मोर एफिशिएंट, और ज़्यादा एफिशिएंट अप्रोच ये है कि मेरे बिहाफ पे कोई एडिटिंग करे, कंपोजिटिंग करे, वीडियो को अपलोड करे, सबटाइटलिंग करे। सो थैंकफुली आई हैव अ फ्यू पीपल नाउ जो कि मेरे बिहाफ पे ये काम पाकिस्तान में सर अंजाम देते हैं। और जब मैं इन तमाम की तमाम फाइल्स को कंप्रेस कर लेता हूँ तो फिर बारी आती है इनको घर भेजने, और यहाँ पर काम आते हैं मेरे दोनों के दोनों फ़ोन्स, मेरा गूगल पिक्सल और ऑब्वियसली मेरा आईफोन। इन दोनों फ़ोन्स के अंदर मैंने डिफरेंट तरह की, डिफरेंट प्रोवाइडर्स की ई सिम्स डाली हुई हैं, एंड दे वर्क ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने ऑलमोस्ट पिछले 1 साल में बहुत सारी सिम्स यूज़ की और मैंने ऑलमोस्ट अपनी रिसर्च मुकम्मल कर ली है। जो आप लोगों का सवाल आता है ना बार बार कि एक सीमेन के लिए कौन सी ई सिम अच्छी है, कौन सी रोमिंग सिम अच्छी है, आई हैव कम्प्लीटेड ऑल ऑफ दैट। वो भी इंशाल्लाह जल्द ही आपको एक वीडियो में बताऊंगा। तो ये ई सिम्स मेरी ऑलमोस्ट हर जगह पे काम कर रही होती हैं। हम एंकर पे खड़े हों तब भी काम कर रही होती हैं, अगर बर्थिंग हुई हो और किसी बोर्ड में खड़े हों तो फिर तो काम कर ही रही होती है। और इन्हीं ई सिम्स का फ़ायदा उठाकर मैं सिंपली उस एक फ़ोल्डर को जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्रेस करके हैंड ब्रेक से तैयार कर लिया है, उसको मैं उठा के पूरा का पूरा फ़ोन के अंदर डालता हूँ और मैं उसको भेजना शुरू कर देता हूँ। आई जस्ट सेंड इट। देयर आर डिफरेंट वेज। 1-2 एडिटर्स हैं वो FTP यूज़ करते हैं, 1-2 एडिटर्स हैं वो गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, एक है वो माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव यूज़ करते हैं। तो एनीवे मैं इनमें से किसी एक जगह पे उसको अपलोड कर देता हूँ, एंड देन इट्स एंटायरली अप टू देम टू डाउनलोड इट एंड टू एडिट द वीडियो।
अब मेरे साथ इतना अर्सा रहने के बाद और मेरे साथ इतना अर्सा काम करने के बाद उनको मेरे एडिटिंग स्टाइल का अंदाज़ा तो है। वो जानते हैं कि मुझे किस किस्म का एडिटिंग स्टाइल पसंद है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि वंस दे फिनिश द एडिटिंग, ऑब्वियसली बीच में कोई सवाल हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं। थैंकफुली इट्स ईजी टू ऑपरेट व्हाट्सएप ऑन द शिप। तो व्हाट्सएप पे वो सवाल पूछने के बाद एंड वंस आई गिव देम ऑल द रिप्लाइज, दे कंप्लीट द एडिटिंग एंड दे अपलोड इट टू द यूट्यूब। लेकिन वो वीडियो उस वक्त पब्लिश नहीं होती। वो वीडियो बेसिकली अनलिस्टेड वीडियोज़ की लिस्ट में रहती है। अगर मैं जहाज़ पे हूँ और मुझे लग रहा हो कि अभी हमें पोर्ट जो है वो अगले 15-20 दिन तक नहीं मिलेगी और शायद बहुत डिले हो जाएगा तब तक वीडियो के पब्लिश होने में, तो YouTube के 240p के फंक्शन का फ़ायदा उठाते हुए अपने 15-20 MB में ज़ाया ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं वीडियो अनलिस्टेड देख लेता हूँ। आई राइट डाउन द फाइनल रिकमेंडेशन एंड आई सेंड देम वाया द व्हाट्सएप। अगर वीडियो बिल्कुल ठीक हो, 19-20 का फ़र्क हो, आई टेल देम ओके गो अहेड, इस दिन को इस वीडियो को पब्लिश कर दो। अब चूंकि एडिटिंग मुझे आती है इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड द एडिटिंग प्रोसेस, और यही वजह है कि मैं अब वीडियोज़ को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपलोड कर पा रहा हूँ। वरना जब YouTube के शुरू के दिन थे तो 1.5-2 हफ्ते तो मुझे वीडियो को एडिट करने में लगते थे, वक्त नहीं होता था। रोज़ाना 1-2 घंटे शाम को मुझे मिलते थे और एंड में वीडियो भी बहुत बुरी बनती थी। बट नाउ थैंकफुली आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस प्रोसेस द वीडियोज़ आर एडिटेड नाइसली, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की फीडबैक बहुत अच्छी आती है कि द वीडियो एडिटिंग इज़ ऑसम और ये और वो। आई एम थैंकफुल टू माई एडिटर, आई एम थैंकफुल टू द पर्सन हु मेक्स सबटाइटल्स फॉर मी, आई एम थैंकफुल टू द पर्सन हु मेक्स द थंबनेल्स फॉर मी, क्योंकि मेरे तो थंबनेल्स भी बहुत ही बुरे होते थे। ऑल इन ऑल ये कि प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस ज़रूर है, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, थोड़ा सा टायरिंग भी है, बट थैंकफुली आई डू नॉट हैव टू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम ऑन द यूट्यूब एट ऑल। बल्क ऑफ द जॉब मेरे घर पे सर अंजाम पाता है और वो लोग वहीं पे सब कुछ अपलोड करते हैं, वहीं पे उसको एडिट करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ आई एम एबल टू मैनेज दीज वीडियोज़। और इन सब बातों से आपको एक अंदाज़ा और हो गया होगा कि लाजमी नहीं है कि वो वीडियो जो कि आप आज देख रहे हैं वो आज बनी हो। दिस वीडियो कुड हैव बीन शॉट 2 days, 3 days, 1 week or even 2 weeks or even up to 1 month before. लेकिन ये वीडियो आपकी स्क्रीन तक पहुंचने में वक्त इसलिए लगता है बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस दैट आई हैव टू टेक। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस का फ़ायदा ये है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने अडॉप्ट इसलिए किया है ताकि मेरे पास कुछ फ्री वक्त मेरे अपने लिए भी बचे, ताकि मैं खुद भी थोड़ा सा एंजॉय कर सकूँ, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं घर पे हूँ तो घर वालों को वक्त दे सकूँ, और अगर मैं जहाज़ में हूँ तो आई कैन कंसनट्रेट ऑन माई शिप बिकॉज ऑब्वियसली my job first. I love this job. I love this job. I love the sea. I love the ships. So obviously they are first, YouTube is second, but both of them are very, very dear to me. And I don't want to leave any of them. That is why I had to adopt this long process. और यही वजह है कि मैं इतने अरसे से अपने एडिटर्स को पे कर रहा हूँ, हालांकि मैं कमा कुछ भी नहीं था रहा, but I was still paying them, ताकि मेरा YouTube चैनल चलता रहे। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो भी ना सिर्फ पसंद आई होगी, ना सिर्फ अच्छी लगी होगी, बल्कि आपको शायद मज़ा भी आया होगा। इफ़ सो, अगर आपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एंजॉय किया हो, आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा हो और आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कर लो यार सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाएगा, आई कैन प्रॉमिस यू दैट, जस्ट हैव टू टच अ बटन, दैट्स ऑल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो आज बहुत बुरी लगी हो तो अपने किसी एक ऐसे दोस्त को भेजना मत भूलिएगा जो कि आपको बहुत बुरा लगता हो। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar, आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।